तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कौमी इदारों को खुलम खुला धमकी देते हुए कहा है कि अगर उनके खिलाफ सवात में फौजी ऑपरेशन किया गया, माजी की तरह उसका भरपूर जवाब देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। TTP ने सोशल मीडिया पर जारी एलामिया में कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक जहादी तहरीक है जिसे पाकिस्तानी उलमा की क़यादत और निगरानी हासिल है और इसने हमेशा बामकसद और बामानी मुज़ाकरात पर यकीन रखा है। एलामिया में कहा गया है कि हम पाकिस्तान के साथ रवा मुज़ाकराती अमल को बचाने और कामयाब कराने के लिए निहायत सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे साथियों को गिरफ्तार और शहीद किया जा रहा है। तहरीक तालिबान ने कहा कि हम चाहते हैं इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाए ताकि कोई कामयाबी की सूरत सामने आए, वगरना हम गिलगित से लेकर कराची तक और बोलान से लेकर चित्राल तक होने वाली खिलाफ वर्जियों का भरपूर जवाब देने की पूरी सलाहियत रखते हैं। धमकी अमेज बयान में कहा गया है कि हम इस बात को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि TTP के मुजाहिदीन ने कभी अपने इलाकों से मुकम्मल इनखला नहीं किया, बल्कि वज़ीरिस्तान से लेकर सवात तक किसी न किसी शक्ल में अपना वजूद बरकरार रखा है। बयान में कहा गया है कि सवात में तालिबान की आमद और इस हवाले से वीडियोस को हवा देकर अवाम में खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की जा रही है। हकीकत यह है कि हम सवात से कभी मुकम्मल तौर पर गए ही नहीं थे, बल्कि गुज़श्ता 12 सालों से किसी न किसी शक्ल में वहाँ मौजूद हैं। TTP ने कहा कि अगर ऐसा ना होता तो हमारे मुजाहिदीन को शहीद करने की खबरें क्यों मीडिया में आती। हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हमारी अफरादी कुव्वत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और मुल्क दुश्मन सेकुलर लॉबी का ये प्रोपेगेंडा गलत है कि हमें पाकिस्तान वापस लाया जा रहा है। हम तो कभी कहीं गए ही नहीं थे, बल्कि यहीं पर मौजूद हैं। हम ही पाकिस्तान के असल मालिक और शहरी हैं और हम अपने मुल्क वापस आने के लिए किसी के मोहताज नहीं। इसके बाद तालिबान की जानिब से खुल्लम खुला धमकी दी गई है कि अगर सवात में TTP के खिलाफ कोई ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो हम उसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि सवात में पाकिस्तानी तालिबान की वापसी की खबरों के बाद वहाँ पुलिस और फौज के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं और दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्ट बना दी गई हैं। पाकिस्तानी हुकाम ऐसा करने पर तब मजबूर हुए जब मुकामी अफराद ने इकट्ठे होकर सड़कों पर एहतजाज शुरू कर दिया और मुतालबा किया कि सवात वापस आकर पुरअमन मुकीनों को धमकाने और भत्ता मांगने वाले तालिबान को फौरी तौर पर बेदखल किया जाए। सवात में खौफ व हरास की फिजा में तब इजाफा हो गया था जब हाल ही में सवात में मुतहरिक होने वाले तालिबान ने मट्टा पुलिस थाने के DSP और 2 फौजी जवानों को अगवा करके यरगमाल बनाया था। 5 जिरगी के जरिए मुज़ाकरात के बाद तीनों को रिहा करवाया जा सका था। इससे पहले पुलिस DSP को टांग पर गोली मार दी गई थी। मारूफ सहाफ़ी और जिरगा प्रोग्राम के मेज़बान सलीम साफ़ी कहते हैं कि ये एक हकीकत है कि सवात और खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर अस्करियत पसंदों ने वापसी की है और इसकी तस्दीक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी तौर पर की है और बैरिस्टर सैफ ने भी की। वो कहते हैं कि अस्करियत पसंदों की तादाद कम बताई जा रही है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद हैं और ख़तरा मौजूद है। इसलिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान 1 महीने से सवात नहीं गए। साफ़ी ने कहा कि सवात से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात के एक मेंबर सूबाई असम्बली ने धमकी आमेज टेलीफोन कॉल्स के बाद अपने ख़ानदान को सवात से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया है, जबकि दीर में PTI MPA लियाकत पर कातलाना हमला किया गया है क्योंकि उन्होंने भत्ता देने से इनकार किया था। सलीम साफ़ी के मुताबिक हम जब ये आवाज़ बुलंद करते थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक नज़रिए और सोच की 2 तंजीमें हैं, तो हम पर दबाव डाला गया और दिफाई उमूर के दानिशवर और दीगर इदारे यही कहते थे कि ऐसा नहीं है। लेकिन आपने देख लिया कि जब तालिबान काबुल में बरसर इक़्तिदार आए तो TTP को शाही मेहमान बना दिया गया। उनका कहना था कि रियासत की गलत पॉलिसी यही रही कि उसने अफगान तालिबान के साथ सफारतकारी की बजाय सीधा TTP के साथ मुज़ाकरात शुरू किए और कौम को एतमाद में लिए बगैर उनसे वादे करके उनको पाकिस्तान वापस आने दिया, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों खुसूसन सवात और मट्टा में तालिबान दोबारा से कंट्रोल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब सवात अमन कमेटी के एक साबिक अहलकार ने बताया कि तालिबान सवार से कहीं नहीं गए थे, उनके मराकिज़ खत्म हुए थे, लेकिन वो कम तादाद में यहाँ पर मौजूद थे और वक्फे से अमन कमेटी के साबिक रजाकारों और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों को मारते रहे। लेकिन जब से इंतजामात ज़िला इंतजामिया और पुलिस के हवाले किए गए हैं तो हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं और अब ऐसा लगता है कि हालात पुलिस के कंट्रोल से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इत्तलात मिली हैं कि छोटे पैमाने पर सवात में ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, मगर लोगों की नकल मकानी नहीं होगी और ना ही सन 2007 जैसे हालात बनेंगे। याद रहे कि सवात में सन 2007 में हालात तेज़ी से बिगड़ गए थे और अमन अमान की गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी। 10 लाख के लगभग लोगों ने सवात से खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला की तरफ नकल मकानी की थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सन 2009 के आखिर में
ऑपरेशन राह हक शुरू किया था। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने दावा किया था कि सवात तालिबान से महफूज कर दिया गया है और अब वहां पर हालात नॉर्मल हैं। लेकिन सवात से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाफ़ी का दावा है कि तकरीबन 2000 के लगभग मुसल्लह अफराद जिनका ताल्लुक़ TTP से है सवात की तरफ वापस आ गए हैं, जिनके बढ़ते हुए कदम रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना दोबारा माजी जैसे अबतर हालात पैदा हो जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।